हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में कि हमारे जो मिस्टर जोशी हैं उनसे उनकी वाइफ मतलब हमारी एलेक्सा भाभी क्यों नाराज़ हो गई। साथ में जो हमारे मिस्टर जोशी हैं उन्होंने अपनी एक्स को छोड़ा था ये कह के कि भैया ये कौन सा फेमस है, ये कौन सा लाइफ में कुछ कर सकती है, साधारण सी एक लड़की है। आज आप देखो वो कितना ग्रो कर रही है। आज आप देखो अपने दम पे वो कितनी आगे निकल रही है। उसने भी रिस्पॉन्स दिया मिस्टर जोशी की जो चिटिंग है समझ लो उन चीज़ों का छुटपुट इनडायरेक्ट वे में प्रिया जी भी आंसर देती रहती हैं। उन सबको भी क्लियर करूंगी फ्रेंड, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सपोर्ट और मोटिवेट करती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें और मैं 9:30 पे लाइव भी आती हूँ। आप लाइव ज्वाइन करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हमारी जो एलेक्सा भाभी हैं उनका थोड़ा ना हल्द्वानी में दिल कम लगता है। भाभी जी बड़ी दुखी थी, मुंबई नहीं पहुंच पाई। भाभी जी कह रही थी मैं तो बड़ी खुश हो थी, मैं तो एक्साइटेड थी, मैं आपको अवार्ड लेता देख के चीयर अप करती, मैं मतलब हंसती खिलखिलाती खुश होती। भाभी जी अपने सारे इमोशंस दिखाना चाह रही थी, पर भाभी जी ने ना शादी पे अपने सारे इमोशंस पता नहीं क्यों कंट्रोल कर लिए। जब सारे उसके बाद फंक्शंस हो रहे थे तब भी भाभी जी ने कंट्रोल कर ली। घर की कीर्तन में आरती में भाभी जी का मन नहीं लगा, साड़ी पहनने में भाभी जी का मन नहीं लगा। थोड़ा सा भाभी जी हमारी मॉडर्न है। एलेक्सा भाभी इंग्लिश बोलती है ना। हमारे जो मिस्टर जोशी हैं वो इंग्लिश बोल रहे थे हमारी भाभी जी के आगे। एलेक्सा भाभी ने कहा मेरे आगे इंग्लिश कैसे बोल दोगे, चुप करके कोने में बैठ जाओ। ऑर्डर करना होता है तो मुझे आगे करते हो, किसी से बात करना होता है तो मुझे आगे करते हो, अब मुझे सिखा रहे हो इंग्लिश में। आपने देखा ना फ्रेंड, मिस्टर जोशी सिखा रहे थे ये सब बोलना, ये सब इंग्लिश में बोलना। कैसे भाभी जी खिलखिला के उनको कर साइड लाइन कर रही थी कि अरे चुप कर जाओ, बस इतना कहने की कमी थी। वो बोल तो सब कुछ ही दिया था। भाभी जी को हमारे जो मिस्टर जोशी हैं उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, वहाँ की कैंसिल होगी, तुम्हें मैं बेंगलुरु लेके चलता हूँ, बेंगलुरु में आपको अवार्ड भी वहीं मंगवा लूँगा, आपके हाथ से अवार्ड लूँगी। भाभी जी मान गई क्योंकि भाभी जी को तो देखो घूमना है। भाभी जी कहती चाहे चलो मुंबई नहीं तो बेंगलोर सही, मैं वहाँ घूम लूँगी। भाभी जी जाती हैं, वहाँ जाके आपने देखा उनको चक्कर भी आ जाते हैं, घबराहट भी हो जाती है इतना रश देख के। हमारे जो मिस्टर जोशी हैं कंजूस जोशी हैं वो तो भैया चतुर हैं, चालाक हैं। फ़ोन जो है साथ लेके चले थे, कह दिया ये देखो मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ। गए किसी और इवेंट पे थे, पर जो प्रमोशन दिया गया था, ब्रांड शूट दी गई थी, उसको तगड़े अच्छे तरीके से ब्रांड शूट करके आए, वहीं अवार्ड मंगवा लिए। जहाँ तक अमित पैथ आए थे उन्हीं से इन्होंने अवार्ड, क्योंकि मुंबई के हैं वो भी, इन्होंने अवार्ड मंगवा लिए। क्योंकि अब यहाँ से मुंबई जाते फिर हल्द्वानी जाते खर्चा बहुत हो जाता। अब तो देखो ब्रांड ही दे रहे थे, जो अवार्ड फंक्शन वाले हैं वही देते हैं। तो हमारे कंजूस जोशी पैसा तो भी की तरफ तो बड़ी नज़र रखते हैं। भाभी जी को कह दिया कोई बात नहीं, बंद कमरे में आप देखे दो ताली मार देना। और भाभी जी की हंसी देखो, खुशी देखो, रुक नहीं रही थी। भाभी जी तो अवार्ड लेके इतनी खुश हुई, शादी करके जितनी खुश नहीं हुई थी। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया। फिर हम आते हैं हमारे जो प्रिया थापा हैं उन पे। आपने देखा एक लड़की को छोड़ दिया गया, वजहें आपने देखा कि भैया ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब परिवार से है, माँ बाप की भी सख्ती थी। माँ बाप कह रहे थे घरेलू लड़की लेके आएंगे, पर घरेलू लड़की तो देखो माँ बाप सास ससुर की बात भी मानने को तैयार नहीं। एक दिन साड़ी पहन के तो वो ऐसे हो जाती हैं जैसे पता नहीं उनके सिर उनकी बॉडी पे 10 किलो कुछ टांग दिया हो। आपने खुद देखा, देखो फ्रेंड्स, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते। जो सच्चाई होती है, जो दिखता है वही हम कहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, वही बात है फ्रेंड्स। आप जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अभी आपने देखा नटराज के साथ कोलैबोरेशन में प्रिया जी एक अवार्ड फंक्शन में गई। वहाँ पर इन्होंने देखो कला में तो बहुत आगे हैं वो। हाँ, हमारे मिस्टर जोशी भी बहुत आगे हैं, पर जो प्रिया हैं वो भी पीछे नहीं है। उन्होंने स्केच बनाया, आपने देखा वो जो एक एस्ट्रोनॉइट है उनका भी बनाया। उन्होंने बड़ी खूब तारीफ़ की, क्योंकि तारीफ़ का काम किया प्रिया जी ने तो तारीफ़ की।
फिर इन्होंने जो वो है सैयारा मूवी के एक्टर आहान पांडे, उनका भी बनाया, वो भी बड़े इम्प्रेस हो गए, वो भी बड़े हैरान कि आपने हाथों से तुरंत बना दी। समय लगता है फ्रेंड्स, पर देखो प्रिया तो इजीली ये काम कर लेती है क्योंकि उसको आर्ट बहुत अच्छे से आती है। और देखो कोई भी जो हुनर जानता है ना, वो कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं हट सकता। हुनर वाला बंदा कहते हैं, इसीलिए इंसान को हुनर आना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एक भी हुनर है तो आप ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। वो इस लड़की के साथ है। देखो जोशी ने चाहे उसको छोड़ा पर वो हिम्मत नहीं हारी। उसको पता है, वो कह रही है मुझे अब अपनी वेल्थ बढ़ानी है, मुझे अपना चैनल ग्रो करना है, जिसके लिए वो कर भी रही है। और अब देखो शाहरुख खान के बेटे को भी देखा, और भी कितने सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, कितने सारे आर्मी के सोल्जर्स थे जिनसे वो मिली, देखा उसने। तो ये भी एक देखो, जहाँ आप देखो हमारी एलेक्सा भाभी हैं, वो तो मिस्टर जोशी का पल्लू पकड़ के गई, जबकि हमारी जो प्रिया जी हैं वो अपने दम पर पहुंची। ठीक है, किसी एक ने कमेंट भी उनको किया कि जिन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं समझा उसने भी आगे, उनसे भी आगे बढ़ो बेटा, चांद तारों सूरज की तरह शाम को तुम यहाँ मेरे दुआ है बेटा। तो देखो अच्छा काम करोगे तो लोग दुआ देंगे, और इस चीज़ को प्रिया ने हार्ट भी दिया है। तो वो भी समझ रही है कि जिन लोगों ने छोड़ा, जिन लोगों ने कदर नहीं की, तो देखो प्रिया सब जानती है, पर समय ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं यहाँ कमेंट भी फ्रेंड्स लगा दूंगी उस चीज़ का, आप देख सकते हैं उस चीज़ को। तो इससे क्लियर होता है कि हाँ मिस्टर जोशी ने छोड़ा था पर आज वो कितना ग्रो कर रही हैं। और हमारी एलेक्सा भाभी, जिनको सासू माँ घरेलू समझ कर लेकर आई थी, वो तो अभी उनको घूमने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। घर आते उनको चक्कर आता है, बाहर घूमते उनको अच्छा लगता है। फ्रेंड आपका क्या कहना है, आप ही कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।